राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। दूसरा फोन साथ लेके बैठ रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कल से भर भर कर मैसेज हैं। इतनी सारी कंफ्यूजन है आप लोगों की, इतनी सारी कंफ्यूजन है, तो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं उसके मैं आंसर दे देती हूँ। तो ज्यादा से बातें ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ममता गुप्ता जी का मैसेज है कि मैंने अपने लड्डू गोपाल की 5 दिन से फल फूल सब्जी अनाज मिठाई से प्राण प्रतिष्ठा करी है। उनका बर्थडे जब आए तब मनाए या फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 6 दिन जब पूजा स्टार्ट करी है तब हम लड्डू गोपाल का बर्थडे बनाए। देखिए, जब आपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करी, उसके बाद आपने जब उनके नेत्र खोल के आरती करी, पूजा प्रारंभ करी, अर्थात छठे दिन जिस दिन पूजा प्रारंभ करी, आपको उनका अवतरण दिवस, उनका जन्मदिन उस दिन मना रहे हैं जिस दिन आपने पूजा प्रारंभ करी थी। मेक श्योर उस दिन तिथि क्या थी वो तिथि देख लीजिए और हमेशा उस तिथि पर ही बर्थडे बनाइए। डेट नहीं, तिथि देखिए, तिथि क्या थी, ठीक है ना? क्योंकि लड्डू गोपाल का जो जन्मदिन बनाया जाता है वो तिथि के अनुसार ही बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। दीदी लड्डू गोपाल जी मेरे घर पर, लड्डू गोपाल मेरे घर पे 5 जुलाई को आए थे, लेकिन मैंने उनका जन्माष्टमी पर कराया है, तो प्लीज बताइए कि बर्थडे और छठी मैं कब मनाऊं? प्लीज दी रिप्लाई। अगर आपने 5 जुलाई से कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करी थी, वो पैक होके ऐसे ही रखे थे, तब तो आपको कोई बर्थडे बनाने की जरूरत नहीं है 5 जुलाई को। लेकिन आपने जन्माष्टमी पे पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करी है, प्राण प्रतिष्ठा जन्माष्टमी पे करी है, जन्माष्टमी से ही पूजा अर्चना बनाएंगे, तो आप हर बार जन्माष्टमी पर ही उनका अवतरण दिवस बनाएंगे और इस बार छठी आप जरूर बनाएंगे, ठीक है? जैसे जन्माष्टमी के 6 दिन बाद बनती है या फिर पंचांग देखकर निकाला जाता है। दी छठी कैसे पूजनी है कृपया करके बताइए। दीदी कड़ी चावल का भोग कब शाम को लगाना है क्या? दीदी कड़ी चावल का भोग शाम को लगाना है कि दोपहर में? पुष्पा गुप्ता जी, तो पहली बात तो पुष्पा मेरी माता जी का भी नाम है, अगर आप मेरे से बड़ी हैं तो आपको प्रणाम। दूसरी बात कि कड़ी चावल का जो भोग है वो छठी पूजने के बाद दोपहर में लगाया जाएगा। अर्थात छठी कैसे पूजनी है, पहले आप लड्डू गोपाल बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात उनको सुंदर सी पोशाक पहनाएंगे। पीले रंग की पोशाक हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीले रंग की नहीं हो तो कोई भी नई पोशाक आप पहना सकते हैं। उसके बाद उनको चंदन का तिलक लगाएंगे, उसके बाद उनको काजल लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। छठी में बेसिकली होता क्या है, काजल लगाया जाता है आंखों में, बच्चे की आंखों में काजल लगाया जाता है, उसकी अलाएं बलाएं उतारी जाती हैं और उसके बाद फिर उनको भोग लगाया जाता है, ठीक है? तो आप कड़ी चावल का भोग शाम को लगाइए, छठी कुछ इस प्रकार से पूजिए, अपने घर की चाबी उनको दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधे राधे दीदी क्या पीरियड्स में छठी पूज सकते हैं हम? प्लीज मुझे बताइए। देखिए, कोशिश कीजिए कि घर पे कोई और हो तो उससे छठी पुलाजिए पीरियड्स में। मैं पीरियड्स में विरोध करती हूँ कुछ भी चीजों की, मतलब कोई भी पूजा अर्चना वंदना करने का। अगर घर पे कोई नहीं है और हमने उनको बच्चे का स्वरूप माना हुआ है तो फिर हम ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर घर पे कोई है तो ये कार्य मत कीजिए। दीदी हमारे लड्डू गोपाल का नाम राधेश जी है, यह नाम 108 नामों में से लिया गया, क्या ये नाम रहना ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमें छठी पर बदल देना चाहिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए। राधेश नाम बहुत अच्छा है, भगवान के 108 नामों में से राधेश नाम आता है जो कि बहुत डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा सुंदर नाम है। राधे के साथ साथ कृष्ण का सा भी लगा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नाम है, परेशान मत होइए। दीदी जो खीरा काटा था उसका क्या करें? जो आपने खीरा काटा है तो ऊपर का जो हिस्सा काटा है वो तो आप किसी भी गमले वगैरह में डाल दीजिए, बाकी जो खीरा बचा हुआ है उसको पूरा प्रसाद स्वरूप पूरा परिवार को खाना चाहिए, और अभी तक नहीं खाया तो प्लीज खा लीजिए। राधे राधे दीदी क्या एकादशी वाले दिन व्रत में तुलसी का पत्ता प्रसाद रूप में ले सकते हैं? अगर आपने तुलसी एक दिन पहले तोड़ रखी है तो एकादशी वाले दिन आप उसको प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। एकादशी पर तुलसी की पूजा होती है, तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है? भगवान मुझे भी जल्दी से कृष्ण कन्हैया या राधा रानी संतान के रूप में दे, ऐसी हम पूरे मंगल में कामना करते हैं। और हमारा पूरा यूट्यूब परिवार, मैं जितने भी मेरे यूट्यूब परिवार के लोग हैं, मैं सबके लिए मंगल में कामना करती हूँ कि अगली छठी आप अपने लाला या लाली के साथ जरूर और जरूर बनाए। आप लोग भी दुआ कीजिए क्योंकि दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे तो रिप्लाई भी देती रहती हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। क्या हम छठी के दिन को घर में स्थापित कर सकते हैं?
हाँ, आप छठी के दिन भी कन्हैया जी को, अगर आपने जन्माष्टमी पे कन्हैया जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है तो छठी वाले दिन भी आप कन्हैया जी को लाके 5 तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वैसी करके घर पे स्थापित कर सकते हैं। ठीक है दीदी, मैं वृंदावन में वास चाहती हूँ, राधा रानी से प्रेयर कीजिए कि वो आपको वृंदावन में वास दिलाए। अगर बरसाना में वास चाहती हो तो बाकी बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए, कन्हैया जी से प्रार्थना कीजिए, लेकिन अगर वृंदावन में वास चाहती हो तो राधा रानी से प्रार्थना कीजिए। थैंक यू। सोनिया राणा का मैसेज है कि मैया टाइम और दिन कौन सा है? 24 तारीख को छठी बनाई जा रही है और छठी 12 बजे के बाद ही बनाई जाती है और 5 बजे से पहले छठी का जो कार्यक्रम होता है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मेरी दादी ने लड्डू गोपाल गिफ्ट किए हैं बट मुझे उनका साइज छोटा लगा, 4-5 नंबर के चाहिए थे, चेंज करा कर लाई हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैं उसके बदले में उनको सामान ले आई, जैसे झूला, कपड़े, बैजंती माला। क्या मैंने ठीक किया? प्लीज बताइए। ऐसा है, अगर किसी ने आपको लड्डू गोपाल गिफ्ट करे हैं और आपको बिना बताए, मतलब अचानक से आपके घर पे लड्डू गोपाल का आगमन हो गया है और आपको पता भी नहीं था कि मेरे घर पे ये आ जाएंगे, तो भगवान खुद आपकी सेवा चाह रहे हैं। आप उनको छोड़कर आना या फिर उनकी सेवा ना करना वो उनका निरादर ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। छठी का व्रत हमने रखा है, अगर आपके घर पे छठी का व्रत रखा जाता है तो आप रख सकते हैं, हमारे घर पे नहीं रखा जाता। समस्त वृंदावन में छठी का व्रत नहीं रखा जाता तो हम लोग नहीं रहते हैं। किन्नर ना मिले तो पैसों का क्या करें? जो मैंने बोला है ना कि लड्डू गोपाल की अलाएं बलाएं उतार कर उन पैसों को किन्नरों को देना है। अगर किन्नर ना मिले तो किसी गरीब को भी दे सकते हैं, किसी कुंवारी कन्या जो बहुत छोटी हो, घर की मेंबर नहीं, जो बहुत छोटी हो उसको दे सकते हैं, किसी जो बच्चा दूध पान कर रहा हो उसको भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या लड्डू गोपाल को इडली डोसे का भोग लगा सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं। कड़ी चावल का भोग छठी मनाने से पहले लगाना है या छठी मनाने के बाद भोग लगाना है? छठी जब आपने सेलिब्रेट कर ली उसके बाद आपको इसका भोग लगाना है। राधे राधे दीदी, मैं राधा अष्टमी पर राधा रानी लाना चाहती हूँ। लड्डू गोपाल जी मेरे पास पहले से ही है, मैंने उनको भाई बनाया है, तो मैं राधा रानी से कौन सा रिश्ता बनाऊं, भाभी या बहन? ठीक है, राधा रानी को घर लाने की क्या विधि है, प्राण प्रतिष्ठा करनी, इसके ऊपर तो मेरे को पूरी डिटेल में वीडियो बनानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप राधा रानी को घर लेके आना चाहते हो तो राधा अष्टमी बहुत अच्छा दिन है। आप राधा अष्टमी पर राधा रानी को घर लेके आ सकते हो, सबसे सर्वोत्तम दिन है। इसके बारे में संपूर्ण में मैं राधा अष्टमी से पहले एक वीडियो बना दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। मैम मैंने अपने कन्हैया जी को पूजा में रखा है बट मैं डेली स्नान कराती हूँ, क्या मैं छठी बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर आपने जन्माष्टमी भी नहीं बनाई है तब भी आप छठी बना सकते हैं, क्योंकि छठी एक उत्सव होती है, छठी हर कोई बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने बोला है अर्पिता अग्रवाल जी ने कि मैंने पिछले साल लड्डू गोपाल को लेके आई थी और उनसे मैंने बेटे का रिश्ता बनाया था, 1 साल के अंदर उनकी गोद भर गई है और गोद भर दी। क्या मैं उनको एक से ज्यादा भी रिश्ते बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन एक रिश्ता अटूट होता है, वो ही मैं कहूंगी कि आप एक ही रिश्ता बनाओ जो अटूट वाला होता है। दीदी जी मैंने जन्माष्टमी का व्रत तो किया लेकिन छठी में मेरे पीरियड्स आ गए, मैं क्या करूं? आपके बिहाफ पे कोई और लोग हैं तो वो छठी का पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या लड्डू गोपाल को काव मार्वल की दे सकते हैं? हाँ, आप लड्डू गोपाल को जो काव है वो मार्वल की भी दे सकते हैं, मैंने भी लड्डू गोपाल को काव मार्वल की ही दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। आपने जो दीदी खिचड़ी बना सकते हैं उसका भोग नहीं, जन्माष्टमी उसे जन्माष्टमी पर खिचड़ी बना सकते हैं, किसी अन्य दिन खिचड़ी बना सकते हैं, लेकिन कड़ी चावल का भोग आपको अवश्य बनाना होता है छठी वाले दिन। समस्त ब्रज में यही प्रथा है कि छठी पर कड़ी चावल का भोग ही लगाया जाता है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि आपको कड़ी चावल का ही भोग लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। दीदी बाल गोपाल तो छोटे से हैं, क्या हम उनको पिता का सम्मान बना सकते हैं? उनकी दूसरा क्वेश्चन यह है कि हम डेली बाल गोपाल को झूला झुला सकते हैं? डेली बाल गोपाल को झूला नहीं झुलाना चाहिए। झूला झुलाने का भी कुछ टाइम होता है, कुछ नियम होता है। तीज से प्रारंभ होता है और राधा अष्टमी तक खत्म हो जाता है झूले की जो त्योहार होता है। सावन ही रहता है, सावन और भादो। और बाल गोपाल छोटे से है लेकिन उनसे भी हम पिता का रिश्ता, मैंने कहा ना, जो भाव से आप भजते हैं भगवान आपको वही भाव आपका कबूल कर लेते हैं।
ये जरूरी नहीं है कि वो छोटे हैं, आप उनसे पिता का रिश्ता भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे जजमान ऐसे हैं जिन्होंने उनसे पिता का रिश्ता भी क्रिएट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे घर में लड्डू गोपाल है, शिव जी का मंदिर भी है। दीदी मैं तो जन्माष्टमी मंदिर, छठी भी मंदिर में सबका साथ मनाती हूँ, तो यह करना उचित होगा क्या? हाँ, ये करना उचित होगा, क्योंकि जिस दिन कन्हैया जी की छठी है उस दिन प्रदोष भी है, तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी तिथि है कि प्रदोष का व्रत और छठी एक साथ है। तो भगवान शिव जी भी उनसे मिलने आए थे जब कन्हैया जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो जब कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ था तो भोले बाबा जी ने एक फकीर का बाबा का रूप धारण किया था और वो कन्हैया जी से मिलने आए थे। और यशोदा मैया ने कहा था भैया इनकी तो शकल भी ऐसी है, ये बाबा फकीर से लग रहे हैं, गलों में सर्पों की माला है, मेरा लाला इसको देख के डर जाएगा। मैया ने मिलने नहीं दिया। उसके बाद कन्हैया इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। मैया ने हजारों चीजें कर ली, कभी उनकी पूंछ से, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती, कभी नजर उतारती, कभी कुछ करती, लेकिन वो हंसी नहीं रहे थे। फिर उस बाबा को ढूंढा गया और बाबा को दोबारा से जब कन्हैया के दर्शन कराए गए तब बाबा हंसने लग गए। तो फिर जिस दिन प्रदोष का व्रत है उस दिन छठी पड़ रही है, ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष और विशेष महत्व होता है। 24 तारीख की एकादशी है, कड़ी चावल कैसे बनाऊं? एकादशी 24 तारीख की नहीं है, एकादशी 23 तारीख की है। तो कड़ी चावल आपको जरूर बनाने होते हैं और एकादशी के बाद तो कड़ी चावल का विधान अपना होता ही है। एकादशी के बाद चावल बनाना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है और सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। दीदी आप बहुत अच्छे से समझाती हो, धन्यवाद। हम ऑफिस जाने वाले लोग हैं, क्या हम उन्हें आसन पे बिठा कर जाते हैं? घर में ताला भी लगाना पड़ता है, तो ये कोई गलत तो नहीं है? देखिए कोई भी गलत नहीं है। अगर आप ऑफिस जाने वाले लोग हो, रात्रि में उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। अकेला छोड़ने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में भी ताला लगे रहे और वो बैठे रहे आराम से। सुबह आप उनको स्नान कराकर, उनको भोग लगाकर आसन पे बिठाकर जाइए, गैया मैया पास रख दीजिए या फिर अष्ट संज्ञा रख दीजिए कि आप इनकी सेवा कीजिए। और लाला से बोलिए लाला मैं ऑफिस जा रही हूँ, टाइम से खाना खा लेना, टाइम से भोग इत्यादि लगा देना। मैं ऑफिस से आकर तो बोलूंगी, तो जब तुम ऑफिस से आओ तो एक टॉफी या एक चॉकलेट कुछ भी चीजें उसके लिए लेके आओ। फिर लाला से प्यार करो, प्यार से बातें करो और फिर रात्रि को 9:30 बजे तक उनको भोग लगाकर सुला दो, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन रात्रि में भी लाला बैठे रहें ये दोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 13 साल की लड़की हूँ, एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ, पूजा कैसे करूँ? 13 साल की लड़की हो तो एकादशी का व्रत रख सकती हूँ। 8 साल के बाद एकादशी का व्रत रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी हम फास्ट में रहेंगे दोपहर तक। अगर फास्ट में आप रहोगे तो अच्छी बात है। वैसे एकादशी छठी पर फास्ट में नहीं रह सकता, लेकिन अगर आप रहोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एकादशी पर जो नारियल और जो अखंड ज्योत जलाई थी उसका क्या करना है, उसको लेके बड़े सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं। उसका रिप्लाई मैं दूसरे क्वेश्चन में दूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं लगातार कमेंट्स में रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।